अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और आप बात करते हैं हक़ और सच की। अल्लाह हमेशा सच के साथ होता है। झूठ कितना भी आप बोल लो, कितना भी छुपा लो, कहीं ना कहीं से अल्लाह सबूत दे ही देता है। तो अभी मेरी बात एक आवाज़ आप लोग सुनिएगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगी। के पास सलमा साहिबा के पास ऐसे उनको ऐसी क्या सबूत है, उनको ऐसी क्या चीज कि वो इतनी मुस्तहकम हो के कह रही हैं? ज़ाहिर है आप उनके हस्बैंड हैं, क्या कुछ ऐसी बात हुई थी? नहीं, सलमा ने जो झूठ बोल रही है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने मैंने चैट किया, उसके अलावा उसने ये शुरू किया था। तो वो चैट क्या इस किस्म की थी जिस पर उनको शक हो जाता? एक बहन तो बल्कि खुश होती है कि भाई हमारी बहन के साथ हमारे शौहर अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, इज्जत एहतराम कर रहे हैं। क्या उस चैट में कुछ ऐसी गलीज किस्म की कोई बात थी जो उनको इस तरह का बुरा शक हो? इसी तरह की थी बस। तो साली के साथ वही चैट जो है ना, इस तरह की वही चैट चैट जो है अभी इनके पास खड़ी है बस। तो मतलब वो साली तो बहन की तरह होती है, तो साली के साथ ऐसे कौन बात करता है? और बल्कि अब इस तरह की बात तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बात आप सितारा साहब के साथ कर रहे थे या सितारा साहब आपसे कर रही थी? बस कोई ऐसी बात थी कि उसकी वजह से जो ऐसी चैट थी वो हुई है, ठीक है। तो ये तो आप मतलब एक्सेप्ट करें ना कि आपका इस किस्म से आप सितारा साहिबा से मतलब बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और अगर सितारा साहिबा भी आपको मैं जवाब नहीं दे कह रही रहा हूँ कि है ये तो अच्छी बात है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो है मेरा घर टूट रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरे खानदान के सभी लोग परेशान। तो फ्रेंड्स, आप सब ने सुन लिया समीरा अजीज़ की बातें। तो सितारा का यही असलियत है, सितारा यही है। सलमा ने बहुत गंदी गंदी बातें इनकी देखी है, सुनी है, सबूत उसको मिला। पाकिस्तान यहाँ आया, जो चैट में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, वो पाकिस्तान आके इसको पूजा करने के लिए आया था सितारा को, और ये पूजा करवाने गई थी उससे मिलने 8-8 रातों को? सुबह रात के 10 बजे से सुबह के 4 या 5 बजे तक क्या एक दूसरे से सिर्फ बातें ही कर रहे थे? ये इनकी असलियत है और ये इनकी हकीकत है। बोलते हैं ना कि हराम काम हराम ही होता है, और अल्लाह को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो बोलते हैं ना गवाह 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 चाहिए, और कितनी गवाह चाहिए इनको? कहीं ना कहीं से निकल कर तो आ रहे हैं। जो चैट को सितारा ने भी एक्सेप्ट किया कि उसी का चैट है, उसने भी एक्सेप्ट किया कि मेरा चैट है, लेकिन मैं समझती थी अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि हम मुकर जाते हैं, कुरान की कसम उठा लेते हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा। और उस आदमी ने क्लियरली मना किया कि मैं नहीं कसम उठाऊंगा, जो करना है तुम खुद करो। तो चलो शुक्र है कि उसमें इतनी शर्म और गैरत तो थी। इस घटिया औरत से वो कचरा ही सही, कम से कम कुरान शरीफ की कसम उठाने पर वो तैयार नहीं हुआ। अब वो क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन ऑलरेडी ये सब बातें पूरी प्रूफ हो चुकी है कि हर चीज़ सच है जो सलमा ने कहा था। लेकिन इसके जो चाहने वाले हैं और इसकी जो बहन है सऊदीया वाली और ये नौशीन, ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे ये सब चीज़ें। अब क्या करेंगे? अब ये लोग सऊदीया वाली को बोले झुटला ले कि समीरा अजीज़ झूठ बोल रही है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बेचारी, इतनी बड़ी लॉयर और पत्नी क्या क्या बनती है, वकील बनती है सितारा यासीन की। तो उसको बोले बोल दें यहाँ ये झूठ है, फिर मैं देखती हूँ समीरा अजीज़ इसको झूठ और सच का क्या सबूत और देती है और क्या करती है। ये तो इस औरत की अच्छाई है समीरा अजीज़ की कि अभी तक वो इस बात को पुलिस तक नहीं लेकर गई है, क्योंकि हराम काम करना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जगहों में शायद चलता है, लेकिन सऊदीया में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। बहुत सख्त सज़ा इसकी होती है वहाँ। करे अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये कहानी ख़त्म हो, क्योंकि जितना बेशरम और कितनी डिटाई से सामने आके बैठती है। उस दिन भी मरियम की लाइव में जिस तरह वो बातें कर रही थी, जिस तरह वो हंस रही थी, कितनी बदतमीज़, कितनी घटिया औरत की तरह झूठ बोल रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पता नहीं कैसे बातें वो कर रही थी, समझ से बाहर है।
اور یہ لوگ دونوں ہسبینڈ وائف کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ یہ سیدھا سیدھا دھمکی دیتے ہیں لوگوں کو، دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، تمہارے بیوی بچے ادھر اکیلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا بہت لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوگا ان کے پیچھے ہٹنے سے؟ کیا ہوگا؟ اللہ تو ہے نا، اللہ نے جب سچ کو باہر لانا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تڑپا کے اللہ سزا دے گا، دیکھنا آپ لوگ، کیونکہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں اور جو کرتی آ رہی ہے، شاید پاسٹ میں غربت تھا، کچھ تھا، اس نے کر لیا تھا تو اللہ نے شاید اس کو موقع دیا تھا کہ اب تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، دولت دے رہا ہوں، اب تم کیا کرتی ہو؟ لیکن نہیں، یہ نہیں رکی، اس کو وہی پرانا بزنس ہی پسند ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور اس کو بھی شاید اللہ اتنا زیادہ اس لیے ہی دے رہا تھا، اتنا اونچائی تک لے کے جا رہا تھا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے، لیکن یہ بہت غلط نکل گئی۔ اس نے تو وہ حرکت کی ہے جو کوئی نہیں کرتا، اپنی بہن کی بسا بسایا گھر، اس کے 4 بچے کا، ہونے والے بچے کا، سب کی زندگی کا سکون اس نے چھین لیا، اپنی بہن کی چہرے کی ہنسی چھین لی، خوشی چھین لی، ان بچوں کے دل میں پتہ نہیں کیا گزرتا ہوگا، تمنا، مونا، یہ لوگ تو ہر وہ بات سمجھتے ہیں، کیا دل میں سوچتے ہوں گے، کیا خیال ان کا آتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا کرے، سلمیٰ کا نصیب بہت اچھا کرے۔ اور آج اتنا ہی، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجئے۔ میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میرے سے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، صحیح سے کر ہی نہیں پا رہی ہوں، مشکل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر پا رہی ہوں، تو کوشش کروں گی میں اور بھی ویڈیوز آج اپلوڈ کر سکوں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔